हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे मैसेज करके कि जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आई या नहीं आई। तो बिल्कुल इस वक्त हम टेट की साइट पे हैं, CTET.nic.in पे हैं और यहाँ पे आपके लिए एक न्यूज़ है। जो सी टेट की डेट है वो आ चुकी है, कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे इसकी डेट आ चुकी है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं आपकी न्यूज़ क्या है, कब है आपके 2019 में सी टेट का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन सी टेट जुलाई 2019, यानी जुलाई में आपके 2019 के जो सी टेट का एग्ज़ाम होना है वो है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक न्यू पेज जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, 23/1 का नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन क्या है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 12th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सी टेट जो है ऑन 7/7/2019 यानी 7 जुलाई 2019। जी हाँ, 7 जुलाई 2019 को आपका सी टेट का एग्ज़ाम होना है। और द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 20 लैंग्वेज इन 97 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है ये है कि जो एग्जाम होने हैं वो 20 लैंग्वेज में, 20 लैंग्वेज में, 20 भाषाओं में होंगे। और यदि शहर की बात करें तो 97 सिटीज यानी 57 शहरों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लैंग्वेज में आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं संस्कृत, उर्दू यानी जितने भी लैंग्वेज जो संविधान में एक तरह से मानी गई हैं उन सभी लैंग्वेज में आपके टेट के एग्जाम होंगे। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था। और भी देख लेते हैं द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सी टेट ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जहाँ से हम अभी देख के आए हैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपका जो भी है सिलेबस है, लैंग्वेज तो पता चल ही गया, लेकिन कौन कौन सी लैंग्वेज है और सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी, सभी चीज़ें, फीस वगैरह क्या कितनी है, सब कुछ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में इस बार सी टेट का है। और चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सी टेट जो 2 आपका जुलाई में होना है वो यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5/2/2019 से 5/3 यानी 5 फ़रवरी से जो है 5 मार्च तक का टाइम रहेगा। आज 5 फ़रवरी है लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद इवनिंग या आफ्टरनून तक में इन्फॉर्मेशन आ जाए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 मार्च रहेगी। और लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ फीस जो है वो 8/3 यानी 8 मार्च रहेगी। आपको थोड़ा सा 3 दिन का टाइम और दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपको जस्ट बता चुके हैं कि 7 जुलाई को आपका जो है एग्जाम होगा। चलिए आइए और भी बहुत कुछ इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सी टेट जुलाई 2019 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एग्जाम डेट वही है, संडे को 7 जुलाई को आपका पेपर होना है। फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं। पे एग्जामिनेशन फीस यानी फीस देख लेते हैं कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आप फी डिटेल फॉर सी टेट जुलाई में जो आपके एग्जाम होने हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में जनरल एंड ओबीसी को एक साथ रखा है। जनरल एंड ओबीसी की जो फीस होगी वो ओनली 1 पेपर यानी जो पेपर 1 और 2 में से एक कोई भी हो, सिर्फ एक पेपर की 700 होगी। यदि आप पेपर 1 लीजिए या 2 में आप यानी कि प्राइमरी या अपर में से 2 में से एक आपको चूज करना होगा, उसकी जो फीस है वो 700 होगी। और यदि आप दोनों पेपर साथ में दोनों का एग्जाम दे रहे हैं, 1 और 2 पेपर दोनों का, तो उसकी फीस जो है 1200 होगी। और इसी तरह से SC ST यानी कि हैंडीकैप जो पर्सन जो आते हैं, फिजिकली वाले आते हैं, उन लोगों के लिए 350 होगी एक पेपर की फीस। यदि वो दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो 600 रुपए होगी। तो ये था आपका फीस का कि जो फीस है जनरल ओबीसी की वो 1200 होगी दोनों पेपर की। सिंगल पेपर देना चाहते हैं, सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं अपर या प्राइमरी का, तो 700 होगी। और इसी तरह से ST SC के लिए 350, सिंगल पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 होगी। यहाँ पे आप पेमेंट मोड देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस मोड से आप पेमेंट करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप पेमेंट बाय सिंडिकेट बैंक से कर सकते हैं, चालान पेमेंट बाय कैनरा बैंक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
चलिए आप शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। आपका जो पेपर होना है वो कब क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पेपर सेकंड जो है विल बी हेल्ड इन द मॉर्निंग सेशन, जो सुबह का टाइम होगा फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर सेकंड होगा, ठीक है ना। और पेपर 1 जो है वो इवनिंग में होगा, यानी जो आपका दोपहर में 2:30 से शायद 3 से जो पेपर होता है वो टाइम यहाँ पे रहेगा। तो आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट का जो टाइम है वो मॉर्निंग 9:30 से 12 PM होगा दोपहर तक का, और सेकंड जो पेपर आपका होगा वो होगा आपका 2 से 4:30। यानी कि जो आप अपर का भरेंगे तो वो आपको मॉर्निंग में देना पड़ेगा, और जो प्राइमरी का भरेंगे उनका इवनिंग में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे और भी चीजें देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए आइए इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें आज देख लेते हैं आपका जो क्लास 1 से 5th के लिए प्राइमरी लेवल के लिए, यदि आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद द लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जो आप हमने हायर सेकेंडरी जो किया है इसके समकक्ष होना चाहिए, साथ ही 50% के साथ में 2 ईयर का वो आपके पास होना जरूरी है। यदि उस 2 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम में यदि आप पास हो चुके हैं या फिर आप फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो इस ठीक है आप एलिजिबल है। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद द 45% इसमें होना 12th में होना जरूरी है सीनियर सेकेंडरी में। लेकिन यहाँ पे वही चीज है, पास्ड आर अपेयरिंग द फाइनल ईयर एग्जाम, जो 2 ईयर का आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसमें या तो आप उसे पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में आप बैठ रहे हो, जो आपका NCTE करा रहा है, ठीक है ना। और जो रेगुलेशन 2002 है उसके अकॉर्डिंग। देखिए फर्क ये है कि आप जैसे डीएलएड कर रहे हैं, आपको NIS करा रहा है तो फर्स्ट आपके लिए हो जाएगा, NIS वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी में 50% जरूरी है, जो कि उसमें कहा भी गया था, एक रूल ही था, ठीक है। और दूसरा जो ये वाला है ये NCTE की तरफ से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों के 12th में 45% होना जरूरी है। ये डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ठीक है। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी या में 50% यानी जो आप 12th है उसमें 50% होना जरूरी है। और यदि आप 4 ईयर का जो आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो BLED होता है वो 4 साल का होता है, वो यदि आप वो कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, या फिर आप लास्ट ईयर में बैठ रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप हाई स्कूल यानी कि 12th में 50% जरूरी है आपके लिए। और जो आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें आप या तो उसको पास कर चुके हो या फिर आप उसके लास्ट ईयर में बैठ रहे हो, एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी के लिए BEd को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। पिछले एग्जाम में भी शामिल किया गया था कि 50% जो आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है, और साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। ये लोग भी जो है प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देख लेते हैं आपका जो 6 से 8 क्लास के लिए है, जिसे हम अपर क्लास के नाम से जानते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, लेकिन साथ में जैसे जो 12th करके डिप्लोमा ले रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, और उसके बाद वो एलिमेंट्री डीएलएड यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, वो भी एलिजिबल होंगे क्लास 6 से 8 के लिए। यहाँ पे ये ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 50% यानी वही है, ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। बैचलर इन एजुकेशन यानी कि जिसके पास BEd की डिग्री है ग्रेजुएशन के साथ में, वो भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रेजुएशन विथ 45% के साथ में होना चाहिए ग्रेजुएशन, लेकिन उनके पास जो है एजुकेशन जो BEd है वो जो है NCTE के माध्यम से होना चाहिए। जो NCTE के माध्यम से BEd डीएलएड किए हैं उनको 45% है, किसके लिए, 12th में और ग्रेजुएशन में। अदर वालों के लिए 50% है। इसी तरह से 12th में जो है 50% होना जरूरी है, और आप या तो पास कर चुके हो या फिर आप बैठ रहे हो 4 जो ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो BLED होता है। जो लोग BLED कर रहे हैं या तो एग्जाम ये क्रॉस कर चुके हो, पास हो चुके हो, या फिर लास्ट ईयर में बैठ रहे हैं, वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनका हाई स्कूल यानी 12th में 50% होना जरूरी है, ओके। सीनियर सेकेंडरी यानी वही है, 50% होना जरूरी है, और साथ में 4 ईयर का यदि वो BA BSc BEd व BA BEd BSc, यानी देखिए यहाँ पे जो BA के साथ में और BSc के साथ में BEd होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे बात कर रहा है कि BA BSc एड या फिर BA
बीएड या बीएससी, जो बीए बीएससी के साथ में बीएड होता है, को होता है, ये 4 साल का होता है, उन लोगों के लिए भी है कि वो भी एलिजिबल है, लेकिन 12th में उनके 50% होने ज़रूरी है। यदि वो ये प्रोग्राम या तो पास कर चुके हों या फिर लास्ट ईयर में अब बैठ रहे हों। ग्रेजुएशन जो है आपका 50% का होना चाहिए, और 1 ईयर का जिन लोगों का स्पेशल बीएड के नाम से जाने जाते हैं 1 ईयर का वो होता है, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो ये था एलिजिबिलिटी आपका। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन एज का दिया जाता है वही है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन चलता है वो यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का वीडियो, खास तौर पे जो आपका 7 जुलाई को आपका पेपर होना है सीटेट का। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट ऑफ सीटेट देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ क्या क्या है, देखिए पेपर जो 1 है विल बी पर्सन हु इंटेंड टू बी टीचर क्लास 1 से 5th के लिए, और जो पेपर 2 है वो होंगे क्लास 6 से 8th के लिए, ठीक है। और जो लोग दोनों पेपर को देना चाह रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनको दोनों पेपर पास करने जरूरी हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सभी चीज़ों की सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो रहा है। इसमें सिर्फ हमने आपको बताया है कि कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या है एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो को हमारे वेट करिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है, किस तरह का पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ उस वीडियो में बताएंगे। तो आप उस वीडियो का वेट करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।